मसर्रत ने खुद ही उठकर कपड़े पहन लिए और मैं भी उठा, कपड़े पहनकर तैयार हो गया। फिर हम दोनों होटल का क्लियर करके बाहर निकल आए। वो रिसेप्शन वाली लड़की वापसी पर मौजूद नहीं थी। मैंने बाइक पर मसर्रत को अस्पताल छोड़ और खुद घर की तरफ आ गया। मसर्रत के साथ वो वाली मुलाकात करने के बाद 2 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन दोबारा ना तो हिना के साथ और ना ही मसर्रत के साथ कोई मौका बन सका। मैं अपनी पढ़ाई में ज़्यादातर मसरूफ़ था। फैसल के इम्तिहान हो रहे थे, इसलिए इसके घर भी कोई चक्कर ना लग सका। एक दिन मुझे फैसल की उम्मी की कॉल आई कि वो किसी दिन के वक़्त घर चक्कर लगाई। फैसल और उसके अबू घर पर नहीं होंगे तो दोनों मिलकर मुलाकात ले सकेंगे। लेकिन मैंने मसरूफ़ होने का बहाना लगाकर टाल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे और आंटी के चक्कर का फौजिया आंटी को पता चले, क्योंकि फैसल और उसके अबू घर में नहीं होंगे और मैं जब नीचे आंटी के साथ मज़ा कर रहा होऊंगा तो फौजिया आंटी को शक हो जाएगा कि काशी ऊपर क्यों नहीं आया। इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने फैसल की उम्मीद से मिलने के बजाय मैंने फौजिया आंटी से मिलने और उनको दाना डालने का सोचा। और जमरात को मैं प्लान के मुताबिक मैंने यूनिवर्सिटी से छुट्टी की और तकरीबन सुबह 11 बजे के करीब में फौजिया आंटी के चला गया। इस दफ़ा मैंने ऊपर की बेल दी। थोड़ी देर बाद फौजिया आंटी ने ही दरवाज़ा खोला। मुझ पर नज़र पड़ी तो थोड़ा हैरान हुई और पूछा, काशी बेटा तुम आज मेरी तरफ खैर तो है? मैंने कहा, कुछ खास नहीं आंटी, बस मुझे मामून से काम था। मैं तो झूठ बोल रहा था क्योंकि मैं तो आया ही फौजिया आंटी के लिए था। आंटी ने कहा, बेटा वो तो कराची गए हुए हैं, उन्होंने हफ्ते वाले दिन वापस आना है। मैंने कहा, ओ अच्छा आंटी, मैं फिर चलता हूँ, मैं फिर आ जाऊंगा। तो आंटी ने कहा, रुको काशी बेटा, कहाँ जा रहे हो? कभी अपनी आंटी के पास भी आ जाया करो, मैं भी तुम्हारी मामी हूँ, कोई गैर थोड़ी हूँ मैं। ने कहा, आंटी मैंने कब कहा आप गैर हैं? तो आंटी ने कहा, फिर ऊपर आओ, बैठो थोड़ी देर, फिर चले जाना। वैसे भी मैं घर अकेली हूँ, मरियम बाजी, फैसल की उम्मी और नाजिया आंटी फौजिया की बेटी दोनों मार्केट गए हैं। मैं घर में अकेली हूँ, थोड़ी देर आ जाओ, फिर जब वो आएं तो चले जाना। फिर फौजिया आंटी ने मुझे अंदर जाने का रास्ता दिया। मैं अंदर दाखिल होकर ऊपर आंटी फौजिया के बेडरूम में आकर सोफे पर बैठ गया। आंटी भी कुछ देर में आ गए और वो किचन में चली गईं और थोड़ी देर बाद 2 कप चाय लेकर बेडरूम में आईं और 1 कप मुझे दे दिया और एक खुद लेकर अपने बेड पर बैठ गए। 6 का सप लेने के बाद बोलें, काशी बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? तो मैंने कहा, आंटी जी अच्छी चल रही है। मैंने कहा, आंटी नाजिया ने एडमिशन ले लिया है? तो आंटी ने कहा, हाँ बेटा इसका एडमिशन हो गया है, वो अब सोमवार वाले दिन से कॉलेज जाना शुरू करेगी। फिर आंटी ने कहा, काशी बेटा तुम तो नीचे ही फैसल के पास आते हो, यहाँ आकर भी ऊपर चक्कर नहीं लगाते हो, क्या बात है, नाराज हो हमसे? तो मैंने कहा, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, बस वैसे ही ऊपर नहीं आया। तो आंटी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, काशी बेटा सच सच बताओ, फैसल के पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए तुम रात भर उसके साथ रहने आ जाते हो, लेकिन कुछ देर के लिए अपनी आंटी के लिए ऊपर नहीं आते? मैं फौजिया आंटी की बात को अच्छी तरह समझ चुका था, इसलिए आज मैंने भी थोड़ा खिलकर बात करने का सोचा। मैंने कहा, नहीं आंटी ऐसी भी कोई ख़ास बात नहीं है। असल में मैं और फैसल हम उम्र हैं, घुपशिप लगानी हो या मौज मस्ती करनी हो तो मैं कभी कभी आ जाता हूँ। अब मेरी मामी हैं, मैं आपके साथ तो खिलकर घुपशिप मौज मस्ती तो कर नहीं सकता हूँ। तो आंटी मेरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी और बोले, हाँ मुझे पता है तुम दोनों की क्या मौज मस्ती है, अब तुम दोनों जवान हो गए हो, तुम दोनों के मौज मस्ती के दिन आ गए हैं। वैसे अब यूनिवर्सिटी में कोई गर्लफ्रेंड बनाई है या नहीं? तो मैंने कहा, आंटी जी अभी तो 1 महीना हुआ है, अभी कहाँ बनी है? वैसे भी मुझे किसने लिफ्ट करवानी है? आंटी ने कहा, क्यों नहीं करवानी है, मेरा भांजा इतना भी बुरा नहीं है, गोरा चा हैंडसम है, क्या कमी है तुम्हें जो कोई तुम्हें रेजकेट करेगी? तो मैंने कहा, आंटी अब मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे क्या पता क्या कमी है, मैं तो हर तरह से फुट हूँ। और हंसने लगा। आंटी भी मेरी बात सुनकर हंसने लगी। मैंने कहा, आंटी सच्ची बात है, मुझे यंग लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती हैं, शायद इसलिए अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकी। आंटी मेरी बात सुनकर एक अजीब सी स्माइल दी और
बोली अच्छा क्यों, तुम तो अभी जवान हो, जवान लड़कों को जवान लड़कियां ही अच्छी लगती हैं, तुम्हें क्यों नहीं लगती हैं। मैंने कहा आंटी जी बस अपनी अपनी नेचर होती है, कुछ लड़के जल्दी मैच्योर हो जाते हैं इसलिए वो मैच्योर लोगों को पसंद करते हैं। आंटी मेरी बात सुनकर बोले वैसे ये अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी लगी है। फौजिया आंटी ने कहा अच्छा ये तो बताओ फैसल के पास कौन सी खास चीज़ है जो रात पूरी बैठ कर देखते हो। मैं फौजिया आंटी की बात सुनकर एकदम बोकेला सा गया, लेकिन मैंने जाहिर ना होने दिया और आंटी को कहा आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, असल में फैसल के पास काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ की कलेक्शन होती है। जब कभी मेरे पास फारिग टाइम होता है तो मैं आ जाता हूँ और दोनों मिलकर देख लेते हैं। वो इंटरनेट से मूवीज़ को डाउनलोड करता रहता है। आंटी ने अच्छी सी स्माइल देकर कहा अच्छा तो ये बात है, फिर कभी मुझे भी कोई अच्छी सी मूवी देखा दिया करो, मैं भी घर बैठ बाटे कर बोर हो जाती हूँ। मैंने कहा आंटी जी फैसल तो यहाँ होता है, आप इसको बोल कर देख लिया करें, किसने मना किया है। तो आंटी ने कहा कशी बेटा असल में वो मेरा भतीजा है, थोड़ा रिश्ता ऐसा है कि मैं इसको नहीं बोल सकती, पता नहीं उसके पास किस किस्म की मूवीज़ हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता तुम किस तरह की मूवीज़ देखते हो। मैं आंटी की बातों को आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा था, इसलिए मैंने कहा आंटी अब ऐस भी कोई बात नहीं है, इंग्लिश मूवीज़ होती हैं, इसमें थोड़ा बहुत रोमांस और किस वगैरह तो होता ही है, आप शादीशुदा हैं, आप इस चीज़ को बेहतर समझती है। आंटी ने कहा हाँ ये तो है, केबल पर भी इंडियन मूवी में अब थोड़ा बहुत रोमांस और किस वगैरह चलता रहता है। नाजिया भी घर होती है इसलिए टीवी पर तो इसके सामने तो नहीं देख सकती, हाँ अगर मोबाइल में हो तो मैं अलग से देख सकती हूँ, तो मेरे पास है मोबाइल में अच्छी अच्छी मूवीज़, तो मेरे मोबाइल में डाल दो, मैं भी फारिग टाइम में देख लिया करूँगी, और कोई अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हों तो वो भी डाल दो, फारिग टाइम में सुन लिया करूँगी। तो मैंने कहा आंटी जी मूवी तो फुल हाल अभी नहीं है, लेकिन सॉन्ग्स अच्छे हैं, वो डाल देता हूँ, मूवीज़ किसी और दिन ले आऊँगा, फिर आपके मोबाइल में डाल दूँगा। तो आंटी ने कहा चलो ठीक है, सॉन्ग्स डाल दो, और अपना मोबाइल मुझे दे दिया। मैं उनके मोबाइल में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स डालने लगा। आंटी बेड पर ही बैठी थी, एकदम मेरे दिमाग में एक ज़बरदस्त प्लान आया, और मैंने पहले सॉन्ग्स मोबाइल में कॉपी करके फिर लास्ट में एक फ़ोल्डर स्पेशल के नाम से बना दिया, और इसमें फौजिया आंटी और फैसल की वीडियो